नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम जो वर्कशीट लेके आए हैं वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। ये वर्कशीट है हिंदी की और ये वर्कशीट नंबर है 169A। यह आपकी 15 फरवरी की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी रिमझिम जो पुस्तक है उसमें जो पाठ है मुफ्त ही मुफ्त, ये वर्कशीट इसी पाठ पर आधारित है। इस पाठ पर आप पहले भी वर्कशीट कर चुके हैं, तो ये उसके आगे की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारी वर्कशीट में आज क्या है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। पिछली कार्य पत्रिका में आपने पाठ मुफ्त ही मुफ्त के माध्यम से जाना कि भीखू भाई ने नारियल पाने के लिए क्या क्या किया। आइए पाठ के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और समझिए। तो चलिए बच्चों, हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहले हम उन वाक्यों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि उन वाक्यों में क्या कहा गया है। पहला देखिए, भीखू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे थे। दूसरा वाक्य देखिए, भीखू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे हैं। और तीसरा वाक्य है, भीखू भाई नारियल लेने बाजार जाएंगे। तो इन तीनों वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों से कार्य होने के समय अथवा काल का पता चल रहा है। काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको जो 3 वाक्य दिए गए हैं, इन 3 वाक्यों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो काम हो रहे हैं कि वो किस समय हो रहे हैं। ठीक है, अर्थात कि वो जो काम है वो पहले हो चुके हैं या अभी चल रहे हैं, हो रहे हैं या आगे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इनको कहा जाता है बच्चों काल। काल वे जिनको 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। जैसे पहला देखिए, एक है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय, जो पहले हो गया। ठीक है, वर्तमान काल का अर्थ होता है अभी चल रहा है, जो अभी प्रेजेंट है, जो अभी इस टाइम चल रहा है। और भविष्य काल का अर्थ होता है आने वाला समय या फ्यूचर में क्या होगा। उस आधार पर यहाँ पर काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो वाक्य आपको दिए गए हैं तो इनको देखिए, दोबारा समझिए। यहाँ पर इन वाक्यों को, भीखू भाई नारियल लेने जा रहे थे मतलब कि ये काम हो चुका है पहले। ठीक है, तो इसका मतलब है जो ये जो वाक्य है हमारा वो है बीता हुआ समय। ठीक है, यानी भूतकाल। तो ये हो जाएगा हमारा पहला वाक्य, हो जाएगा भूतकाल। उसके बाद जो दूसरा वाक्य है वो है, भीखू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे हैं। जा रहे हैं मतलब अभी ये काम हो रहा है, चल रहा है। तो इसका मतलब है जो दूसरा वाक्य है वो है हमारा वर्तमान काल। ठीक है, और इसी प्रकार जो हमारा तीसरा वाक्य है, भीखू भाई नारियल लेने बाजार जाएंगे, यानी आगे बाद में जाएंगे, आने वाले समय में जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए तीसरा वाक्य हमारा हो जाएगा भविष्य काल पर आधारित। तो इस प्रकार से आपने समझा बच्चों कि हमारे जो काल हैं वो किस तरीके से हम इनको लिखते हैं और किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। इन कालों को 3 भागों में बांटा गया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय, वर्तमान काल का अर्थ होता है अभी चल रहा समय और भविष्य काल का अर्थ होता है आने वाला समय। ठीक है, इसे जैसे आपको यहाँ पर इनके उदाहरण भी दे रखे हैं। उदाहरण देखिए, 50 पैसे काफ़ी थे। जब हम थे की बात कर रहे हैं, थे, थी, तो हम वहाँ पर उसका इस्तेमाल होगा तो ये हो जाएंगे भूतकाल। ठीक है, देखिए जैसे थे इस्तेमाल हुआ ना यहाँ पे, तो वो हो जाएगा बच्चों भूतकाल के, यानी बीते हुए समय के बारे में बात हो रही है। अगर हम कह रहे हैं 50 पैसे हैं, जब हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हो जाएगा वर्तमान समय। और इसी प्रकार जब होंगे या होने वाले हैं तो उस टाइम हम जो इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा भविष्य काल। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अब एक ट्रिक भी है, इनके आधार पर भी इन वाक्यों को समझ सकते हैं कि कौन सा वाक्य भूतकाल का है, कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है और कौन सा वाक्य भविष्य काल का है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसी के आधार पर हमसे यहाँ पर प्रश्न 1 पूछा गया है, तो चलिए हम उसका उत्तर दे देते हैं। प्रश्न 1 देखिए बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और उदाहरण के अनुसार खाली स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर हमको कुछ वाक्य दिए गए हैं, साथ ही साथ दिए गए हैं यहाँ पर कुछ खाली स्थान। तो अब हमें बताना है इन वाक्यों को पढ़िए कि इन खाली जगहों पर क्या आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर इन वाक्यों को लिख रखा है। जैसे पहला ही हमको एक एग्जाम्पल दिखा रखा है, उदाहरण दे रखा है, बीता हुआ समय, अभी चल रहा समय और आने वाला समय। ठीक है, तो बीते हुए समय में जो वाक्य हमें यहाँ पर लिखा हुआ है वो है, मंडी में कोलाहल फैल गया था जब हमने बोला तो इसका मतलब है ये बीता हुआ समय, ये चीज़ हो चुकी है पहले। इसके बाद मंडी में कोलाहल फैल गया है जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह भी चल रहा है।
ठीक है। और उसके बाद देखिए बच्चों, मंडी में कोलाहल फैल जाएगा। जब हम जाएगा गे के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा आने वाला समय। ठीक है, ये हुआ भूतकाल, ये हुआ वर्तमान काल और ये हुआ भविष्य काल। ठीक है, अब बच्चों हमको जो वाक्य दिया गया था वो था ये, मुझे बाजार जाना पड़ेगा। तो इसी वाक्य के आधार पर हमें यहाँ पर भी 2 वाक्य लिखने थे। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इनको हम कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों जो ये वाक्य है मुझे बाजार जाना पड़ेगा, इसके आधार पर भूतकाल पर जो वाक्य बनेगा वो हो जाएगा मुझे बाजार जाना पड़ा था। ठीक है, था की बात होती ना, यानी जो हो चुका है। और इसी वाक्य पर, इस वाक्य पर जो वर्तमान में वाक्य बनेगा वो हो जाएगा मुझे बाजार जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। माफ़ कीजिएगा बच्चों, वो गलत हो गया था, यहाँ पर होगा मुझे बाजार जाना है। ठीक है, पड़ेगा तो वो तो भविष्य काल हो जाएगा ना, तो वही वाक्य यहाँ पर हो गया था गलती से। तो यहाँ पर देखिए जो वर्तमान जो अभी चल रहा है वो हो जाएगा मुझे बाजार जाना है। ठीक है, और जो हमारा जो भविष्य काल वाला था कि मुझे बाजार जाना पड़ेगा, वो तो हमको लिख के दिखाई रखा है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें वाक्य लिख कर दिखा रखा था वो था पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। इस पाठ में आया है ना ये कि पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, यानी ये वर्तमान काल ही चल रहा है, बता रहे हैं कि पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। जब इस वाक्य को हम भूतकाल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा पैसे तो मेरी मेहनत के थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया वाक्य जो है वो है भूतकाल पे। अब भविष्य काल पे क्या वाक्य बनेगा बच्चों, वो बनेगा पैसे तो मेरी मेहनत के होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सारे वाक्यों में फ़र्क पता कर सकते हैं कि कौन सा भूतकाल का वाक्य है, कौन सा वर्तमान काल का वाक्य है और कौन सा भविष्य काल का वाक्य है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप सब वाक्यों को लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 2 देखिए बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि वाक्य किस काल को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ वाक्य दिए गए हैं और हमको बताना है कि ये वाक्य जो है वो किस काल के हैं, यानी भूतकाल के हैं, वर्तमान काल के हैं या फिर भविष्य काल के हैं। जैसे पहला देखिए, भीखू भाई नारियल लेने मंडी चले गए। तो जब चले गए के बारे में बात हो रही है तो ये हो जाएगा भूतकाल, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दूसरा वाक्य देखिए, वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया था। तो जब यहाँ पर भी लिखा है बच्चों था, तो इसका मतलब है ये चीज़ पहले हो चुकी है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर जो काल है वो है भूतकाल। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बच्चों भूतकाल। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों हमारा वाक्य ग, भीखू भाई ज़रा कंजूस हैं। तो इनके बारे में जो बता रहे हैं यानी कंजूस हैं बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ है ये वर्तमान काल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए वर्तमान काल और उसके बाद जो हमारा वाक्य है घ, इसमें आपको लिखना है मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा। जब दूंगा बोल रहे हैं कि मतलब बाद में कभी दे दूंगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा ये भविष्य काल का वाक्य है। ठीक है, तो इस प्रकार जो पहला वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा भूतकाल, दूसरा वाक्य हो जाएगा वर्तमान काल और तीसरा जो वाक्य है वो हो जाएगा भविष्य काल। तो इनको आप लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 3 की तरफ। यहाँ पर देखिए प्रश्न 3, भीखू भाई मंडी जाते हुए हर रोज़ एक बगीचे के पास से गुजरते हैं। आज जब वे बगीचे के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने पाया कि बगीचे के कल और आज के दृश्यों में कुछ अंतर है। आइए कल और आज के चित्रों को देखकर इनमें आए परिवर्तन के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं। तो पहले यहाँ पर बच्चों आप इन दोनों तरफ जो बगीचे आपको दिखा रखे इनको आप देख लीजिए कि एक तरफ जो बगीचा है वो कितना गंदा है, कितना कूड़ा कूड़ा बिखरा हुआ है इसके आसपास और कितने ज़्यादा यहाँ डस्टबिन फैले हुए हैं, और जो दूसरी तरफ यहाँ पर आपको बगीचा दिख रहा है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, हरा हरा है बिल्कुल। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर हमें यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखनी है जो बीते हुए कल यानी बीते हुए समय पर आधारित होंगी, और यहाँ पर जो पंक्तियाँ लिखनी है वो अभी चल रहे समय पर आधारित होंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे बीता हुआ कल यानी बीते हुए समय के बारे में जो है भूतकाल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, इनको आप देखिए। कल बगीचा बहुत गंदा था, हर तरफ कचरा फैला हुआ था, हवा में बहुत बदबू थी, कचरे का डिब्बा भी गिरा हुआ था। जैसा कि आप यहाँ पर इन चित्रों में देख रहे हैं, ये देखिए कचरे का डिब्बा गिरा हुआ है, जगह जगह यहाँ पे कूड़ा कचरा गंदगी फैली हुई है, और इस तरीके से इस वजह से जो हवा में जो हवा थी उसमें भी बहुत बदबू फैल गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अपना जो भूतकाल का जो वाक्य है वो यहाँ पर हमने आपको लिख के दिखा दिए। चलिए अब हम जो चल रहा है यानी वर्तमान काल पर जो हमें पंक्तियाँ लिखनी है वो भी हम लिख लेते हैं।
तो इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर है, देखिए बगीचा, देखिए बगीचा, आज बगीचा बहुत साफ सुथरा है, हवा बहुत साफ और ताज़ी है, हर तरफ हरियाली दिख रही है, बगीचा बहुत ही सुंदर है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप अपने वाक्य लिख सकते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पर आपको जो वाक्य लिख के दिखाए हैं वो उदाहरण के रूप में दिखाए हैं। आप इसमें कुछ वाक्य और ऐड कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है इन बगीचों में देखने पर या पिछले वाले बगीचे में। तो आपको जो चीज़ें लिखनी है आप इन दोनों में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनको लिख लीजिएगा। आगे देखिए बच्चों, अधिक अभ्यास के लिए रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 109 और 143 कीजिए। तो आपकी जो रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका का पृष्ठ नंबर 109 और पृष्ठ नंबर 143 जो है उसमें जो आपको अभ्यास कार्य दिया गया है बच्चों, उनको आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।